वेलकम टू चिक्की चिड़िया टीवी। सुबह की ठंडी हवा में जंगल के ऊपर सूरज की हल्की किरणें फैल रही थी। पेड़ों की पत्तियों पर ओस की बूंदें चमक रही थी, जैसे किसी ने उन पर मोती बिखेर दिए हो। बड़े पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर एक छोटा सा सुंदर घोंसला था, चिक्की चिड़िया का। उसी में रहते थे उसके 3 नन्हे मुन्ने बच्चे, टीपू, मीना और गोलू। माँ, आज सूरज बहुत चमक रहा है। क्या हम आज उड़ान की प्रैक्टिस करेंगे? हाँ माँ, कल मैंने सबसे ऊंची डाल से छलांग लगाई थी। पर ये ऊंचाई कुछ ज्यादा नहीं है माँ, मैं कैसे छलांग लगाऊं? डरो मत गोलू, अगर दिल सच्चा हो तो पंख खुद तुम्हें संभाल लेंगे। इतना कहकर चिक्की अपने बच्चों के सिर पर प्यार से चोंच रखती है। तभी नीचे से कानी गिलहरी की आवाज आती है। अरे चिक्की बहन, नीचे आओ जरा, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। क्या बात है कानी, इतनी जल्दी सुबह सुबह? जबरी भालू ने कहा है कि जंगल के उस पार कोई सोने का घर देखा गया है। सोने का घर इस जंगल में? हाँ, उसने कहा कि पेड़ों के पीछे से कुछ चमक रहा था। इतने में पीछे से फुनकी लोमड़ी अपनी चालाक आंखों के साथ आती है। सोने का घर? अगर सच में ऐसा घर है तो उसमें जाने वाली पहली मैं होंगी। तू और तेरी चालाकियां, पहले घर का पता तो लगे। मुझे रास्ता मिल जाएगा। सोने की खुशबू मुझे दूर से पहचान में आ जाती है। तभी पेड़ के ऊपर से काव काव की आवाज सुनाई देती है। कालू कौवा नीचे उतरता है। क्या बात है, यहाँ सुबह सुबह सब क्यों जमे हैं? कालू भाई, जबरी ने कहा है कि जंगल के पार सोने का घर देखा है। सोने का घर? और सुनाओ, चिड़िया वहां जाएगी और राजा बन जाएगी। तू हमेशा हंसता ही रहता है कालू, कभी कभी बातों में सच्चाई भी होती है। तभी झुमकी खरगोशनी अपने कान फड़फड़ाते हुए धीरे धीरे पास आती है। मुझे वही सपना आया था कल रात, एक चमकता हुआ घर जहाँ से किसी ने तुम्हें पुकारा था। क्या मुझे किसी ने पुकारा? हाँ, एक मीठी सी आवाज थी, चिक्की चिक्की। सबकी नजरें एक साथ चिक्की पर टिक जाती है। जंगल का माहौल एकदम शांत हो जाता है। तो क्या ये घर चिक्की से जुड़ा है? हो सकता है, आखिर ये जंगल की सबसे मेहनती चिड़िया है। शायद किस्मत इसे बुला रही हो। तो फिर चलो, आज दोपहर को चलते हैं, सब मिलकर उस दिशा में देखते हैं। चिक्की अपने बच्चों की ओर देखती है। टीपू, मीना और गोलू की आंखों में चमक आ उठती है। माँ, क्या हम भी चले? नहीं बेटा, तुम लोग बाबा उल्लू के पास रहोगे। वो जंगल के सबसे समझदार है, वो तुम्हारा ध्यान रखेंगे। थोड़ी देर बाद सब उल्लू बाबा की गुफा में पहुंचते हैं। अंधेरी गुफा में उल्लू बाबा ध्यान लगाए बैठे थे। बाबा नमस्ते, हमें एक बात बतानी है। बोलो बच्चे, क्या बात है? बाबा, जंगल के पार एक सोने का घर दिखा है, सब उसे देखने जाना चाहते हैं। सोने का घर? हाँ, सुना है मैंने, लेकिन वहां जाना आसान नहीं है। वो जगह जादुई है, कोई जीव वहां जाकर लौट नहीं पाया है। अरे बाबा, आप डरते क्यों हैं? मुझे डर नहीं लगता किसी जादू से। फुनकी, जो सोने को पानी दौड़ता है वो कभी चैन नहीं पाता है। याद रखना, उस घर का रास्ता जंगल नहीं, मन के भीतर छिपा है। सब एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। चिक्की सोच में पड़ जाती है। मन के भीतर मतलब क्या बाबा? वक्त आने पर समझ जाएगी बच्ची, लेकिन याद रखना, जो लालच में जाएगा वो खो जाएगा। बाहर हवा तेज हो जाती है। पेड़ों की डालियां झुकने लगती है, जैसे किसी अनजाने रहस्य की आहट हो। माँ, तुम जाओगी उस घर में? हाँ बेटा, अगर सच में वो घर मुझे बुला रहा है तो मैं जरूर जाऊंगी। बिजली की हल्की चमक आसमान में दिखाई दी। दूर कहीं कोई सोने जैसी चमक जंगल के पार टिमटिमा रही होती है। सभी जानवर उसी दिशा में देखते हैं। अगली सुबह जंगल में हल्की सी धुंध फैली थी। सूरज की किरणें घने पेड़ों की झुरमुट से छनकर जमीन पर सुनहरी लकीरें बना रही थी। चिक्की अपने बच्चों को उल्लू बाबा के पास छोड़ चुकी थी और अब उसके साथ थे कानी गिलहरी, झुमकी खरगोशनी, कालू कौवा और चालाक फुनकी लोमड़ी। सब तैयार हो? बाबा ने कहा था रास्ता आसान नहीं होगा। अरे तू चिंता मत कर, अगर कहीं मुश्किल आए भी तो मेरा दिमाग सब सुलझा देगा। तेरा दिमाग या तेरी चालाकी?
बस बस झगड़ा मत करो, चलो पहले उस दिशा में चलते हैं जहाँ जबरी भालू ने चमक देखी थी। सब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। पेड़ों के बीच रास्ता छोटा होता जाता है। झाड़ियों के बीच से अजीब सी सीटी की आवाजें आने लगती है। ये कैसी आवाज है? कोई पीछा तो नहीं कर रहा? शायद हवा है या फिर। अचानक एक तेज फूंस की आवाज आती है और झाड़ियों से एक लंबा सांप निकलता है। उसकी आंखें चमकती है और जीभ फड़फड़ाती है। कौन है जो मेरे रास्ते से गुजरने की हिम्मत कर रहा है? अरे नहीं, ये तो नागराज है। अगर तू बोल देगा कि हमें सोना चाहिए तो ये हमें यही निगल जाएगा। नागराज, हम किसी का कुछ नहीं लेना चाहते, बस आगे जाना चाहते हैं। आगे? वहां तो मौत है चिड़िया, तुम सब लौट जाओ। हम नहीं डरते, आप बस हमें आगे जाने दीजिए। नागराज कुछ देर तक उन्हें घूरता है, फिर अपनी पूंछ से जमीन पर बहुत मोटी रेखा खींच देता है। ठीक है, अगर तुम में से किसी एक ने भी इस रेखा को पार कर दिया तो मैं तुम्हें आगे जाने दूंगा। ये कोई जाल है, मत जाना। अगर सच्चा इरादा हो तो कोई रेखा हमें नहीं रोक सकती। वो धीरे से अपने पंख फैलाती है, हवा में उड़ती है और बिना जमीन को छुए उस रेखा के ऊपर से उड़ जाती है। नागराज की आंखें फैल जाती है। साहस सच्चा है तुम्हारा। जाओ आगे, पर सावधान रहो, आगे सिर्फ अंधेरा नहीं, धोखा भी है। बाकी सब डरते हुए चिक्की के पीछे निकल पड़ते हैं। कुछ दूर जाने पर जंगल और घना हो जाता है। अब सूरज की किरणें भी वहां मुश्किल से पहुंच रही थी और मिट्टी से अजीब सी गंध आ रही थी। मुझे लगता है यहाँ कुछ ठीक नहीं। सुनो, वो देखो। एक झरने के पीछे उन्हें एक चमकदार रास्ता दिखता है। पानी के पीछे जैसे कोई सुनहरी सीढ़ी छुपी हो। वो रहा सोने का रास्ता। मैंने कहा था ना, मुझे सोने की खुशबू पहचान में आती है। पर ये इतना आसान कैसे हो सकता है? हाँ, बाबा ने कहा था, जहाँ लालच है वहाँ लाभ भी है। वो धीरे धीरे झरने के पास पहुँचते हैं। चिक्की सबसे आगे चल रही थी। जैसे ही वो पानी के पास पहुँचती है, झरना एक पल के लिए ठहरता है और उसके भीतर से एक चेहरा झलकता है। चिक्की, लौट जा, ये रास्ता तेरा नहीं है। किसकी आवाज थी ये? शायद वही आवाज जो मैंने सपने में सुनी थी। अचानक झरने का पानी तेजी से बहने लगता है। सुनहरी सीढ़ी गायब हो जाती है। सब पीछे हटते हैं, पर चिक्की ठिठक जाती है। नहीं, मुझे पीछे नहीं हटना। अगर ये घर मुझे बुला रहा है तो मैं डर कर नहीं रुकूंगी। पागल मत बन, ये जादू है। चिक्की अपने पंख फैलाती है और सीधे झरने के भीतर कूद जाती है। पानी उसे चारों ओर से घेर लेता है। सब जानवर चिल्ला उठते हैं। चिक्की! अरे नहीं, वो तो गायब हो गई। अब हम क्या करेंगे? कैसे ढूंढेंगे हम उसे? कुछ पल तक झरना शांत हो जाता है। फिर कुछ देर बाद पानी की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। फुनकी, कालू, कानी और झुमकी स्तब्ध खड़े रहते हैं। दूसरी ओर चिक्की पानी के भीतर किसी अंधेरी सुरंग से तैर रही होती है। वहां रोशनी की एक हल्की लहर आगे झिलमिला उठती है। मुझे हिम्मत नहीं हारनी। मुझे सच्चाई जाननी है कि आखिर झुमकी के सपने में मुझे कौन पुकारा था। उस सोने के घर से मेरा क्या वास्ता है? वो उस रोशनी की ओर बढ़ती है। कुछ ही पलों में वो खुले मैदान में पहुंचती है। चारों तरफ सुनहरी धूल उड़ रही थी। पेड़ सोने जैसे चमक रहे थे और हवा में हल्की जादुई सुगंध थी। यही है वो जगह। वो आगे बढ़ती है तो देखती है कि एक सुंदर सोने का घर वहां है, चमकता हुआ लेकिन अजीब रूप से खामोश। घर के दरवाजे पर खुदे अक्षर धीरे धीरे चमकने लगते हैं। जो सच्चे दिल से आया है वही अंदर जा सकता है। चिक्की एक गहरी सांस लेती है और धीरे धीरे दरवाजे की ओर कदम बढ़ाती है। अगर ये दरवाजा सच में सच्चे दिल वालों के लिए है तो मुझे अंदर जाने दो। वो अपने पंख फैलाकर सुनहरे दरवाजे को छूती है। जैसे ही उसकी चोंच उस पर लगती है, एक मधुर सी घंटी की आवाज के साथ दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। अंदर से इतना तेज उजाला फैलता है कि उसकी आंखें कुछ पल के लिए झपक जाती है। उस घर के अंदर का नजारा अद्भुत था। दीवारें सोने की, जमीन पर चांदी की परतें
और छत से झूलते पारदर्शी मोती। हर कोने से मधुर संगीत की धुनें गूंज रही थी, जैसे खुद हवा गा रही हो। ये तो किसी सपने जैसा है। अचानक उसके सामने धुएं का एक बादल घूमता है और उसमें से एक स्वर्ण पक्षी प्रकट होता है, जिसके पंख सोने जैसे और आंखें दया से भरी थी। चिक्की, तुम्हारा स्वागत है। तुम ही वो चिड़िया हो जिसे ये घर बुला रहा था। मुझे? पर क्यों? क्योंकि तुमने डर और लालच दोनों पर विजय पाई। जो दूसरों की भलाई सोचता है वही इस घर का असली अधिकारी है। चिक्की के पंख कांपते हैं, उसकी आंखों में आंसू झलकते हैं। मैं तो बस अपने बच्चों के लिए बेहतर जीवन चाहती हूँ, उन्हें ठंड से बचाना चाहती हूँ। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, माँ का सच्चा प्रेम। यही प्रेम इस घर की कुंजी है। अचानक उस घर की दीवारें बहुत तेज चमकने लगती है और एक एक कर सोने के पंख हवा में तैरने लगते हैं। वो धीरे धीरे मिलकर एक सोने का घोंसला बनाते हैं, जो ऊपर से बंद होता है ताकि उसमें चिक्की चिड़िया और उसके बच्चों को ठंड ना लगे, जो चमकते पेड़ पर स्थापित हो जाता है। ये रहा तुम्हारा सोने का घर चिक्की। अब यहाँ तुम और तुम्हारे बच्चे सुरक्षित है। क्या मैं अब अपने बच्चों को यहाँ ला सकती हूँ? और क्या मैं अपने बच्चों के साथ साथ इस घर में रहने के लिए अपने बाकी जानवर दोस्तों को भी ला सकती हूँ, क्योंकि वो भी ठंड में बहुत परेशान हो जाते हैं। जरूर। तुम बहुत अच्छी हो कि तुमने अपने बच्चों के साथ साथ अपने बाकी दोस्तों के बारे में भी सोचा। तुम सब यहाँ रह सकते हो, लेकिन याद रखना, इस घर की असली कीमत सोने में नहीं, सच्चाई और प्रेम में है। अगर कभी अहंकार या लालच आया तो यह घर गायब हो जाएगा। उस पल जंगल के बाहर फुनकी, कानी, झुमकी और कालू अब तक चिक्की की चिंता में बैठे थे। झरने के पास अचानक रोशनी फैलती है और चिक्की वहां प्रकट होती है। उसके चारों ओर सुनहरी रोशनी चमक रही थी। तेरे पंखों पर ये चमक कैसी? क्या सच में तूने वो घर देखा? हाँ फुनकी, देखो, और अब हम ठंड के मौसम में वहीं पर रहेंगे। वहाँ हमें बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी। चिक्की चिड़िया अब अपने बच्चों और जंगल के बाकी जानवरों के साथ झरने के पार उसी जादुई दुनिया में पहुंच जाती है, जहां वो सोने का घर था। और अब पूरी सर्दी के मौसम वो सभी आराम से वहां रहते हैं और ठंड से अपना बचाव करते हैं।